जंगल से वापस आने के बाद अवंतिका का बिहेव काफी बदल चुका था। घर को वो ऐसे देख रही थी जैसे कि पहली बार घर आई हो। उसकी नजर राकेश पर पड़ी, जो कि हॉल में बैठा शराब पीते हुए उसे ललचाई नजरों से देख रहा था। अवनी, अंदर चलो, उस पर ध्यान मत दो। समीर उसे कमरे में ले जाने लगा तो अवंतिका ने एक बार राकेश को पलट कर देखा और स्माइल पास करके कमरे के अंदर चली गई। राकेश ने बोतल उठाई और अपने कमरे में जाकर शराब पीने लगा। इसी तरह उसको 1 बज गया था। वो बोतल को अपने मुंह से लगाने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक लिया। उसने देखा तो वो अवंतिका ही थी। उसके खुले बाल, ट्रांसपेरेंट साड़ी और चेहरे पर कामुक कर देने वाली मुस्कान थी। तुम यहाँ? कब तक इस शराब के नशे में खुद को डुबाते रहोगे? इनकी जगह कोई और नशा आजमा कर देखो। वादा करती हूँ इसको भूल जाओगे। ऐसा कहकर उसने मुस्कुराते हुए राकेश को पीछे आने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। अब राकेश भी चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हवस लिए उसके पीछे पीछे हो लिया। अवंतिका का पीछा करते हुए वो स्टोर रूम में पहुंच गया। अवंतिका उसे देख अपने बालों को संवार रही थी। राकेश ने कसकर उसे गले लगा लिया। इस तरफ समीर भी नींद से जाग चुका था। उसने देखा कि अवंतिका कमरे में नहीं है। ये अवनी इतनी रात को कहाँ चली गई? वो कमरे से बाहर निकला तो स्टोर रूम की तरफ से उसे अवंतिका और राकेश की आवाजें आ रही थी। वो भी धीमे धीमे कदमों से स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। अवंतिका राकेश के गले लगी हुई थी। राकेश को महसूस हुआ कि उसकी कमर में कुछ चुभ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि अवंतिका का बदन नीला पड़ चुका था। आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसके नाखून तेज धार होकर राकेश की कमर खरोच रहे थे। अवंतिका ने अपने नाखून उसके गले के अंदर गड़ा दिए। राकेश के शरीर से सारा खून रिस रिस कर अवंतिका के नाखूनों के जरिए उसके शरीर में उतरने लगा। बोलो मेरी जान, ये नशा शराब के नशे से ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? राकेश खुद को उससे छुड़ाने में नाकाम रहा। कुछ ही देर में उसका शरीर सफेद पड़ गया। समीर की हॉल से झांक कर ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। राकेश को खत्म करने के बाद अवंतिका अपने खूबसूरत रूप में वापस आ गई। समीर हक्का बक्का सा होकर वहां से भागा और कमरे में जाकर इस तरह से आंखें बंद करके लेट गया जैसे वो कब से सो रहा हो। कुछ देर बाद अवंतिका भी आकर उसके बराबर में सो गई। सुबह जब उसने देखा कि अवंतिका गहरी नींद में सोई हुई है तो वो पार्वती के पास गया और उसको रात में हुई सारी घटना कह सुनाई। ये तू क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मम्मी, राकेश की लाश स्टोर रूम में पड़ी है। आप जाकर देख सकती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अवंतिका ने ही राकेश को मारा है। वो उस वक्त एक चुड़ैल बन चुकी थी। बहुत भयानक रूप था उसका। हाय राम! समीर बेटा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उसको खबर नहीं होनी चाहिए कि हम उसकी असलियत जानते हैं। रात को मेरे साथ महिपाल बाबा के पास चलना। अब वही बताएंगे कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। पूरे दिन उन्होंने अवंतिका के सामने नॉर्मल बिहेव किया, जैसे उनको राकेश की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर रात पार्वती समीर के साथ महिपाल बाबा के पास पहुंची। इस गांव में शादी के अगले 2 महीने तक दुल्हन की जान को खतरा बना रहता है और हर पूर्णमासी की रात ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कल वही रात थी। क्या तुम अवंतिका को कल रात कहीं बाहर लेकर गए थे? नहीं बाबा, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकली। नहीं मम्मी, कल शाम जब हम लोन में बैठे थे तो वो मजाक मजाक में कोठी के पीछे वाले जंगल में चली गई थी। फिर वो तुम्हें वापस कैसे मिली? वो बेहोश थी।
और होश आने पर मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देख रही थी और घर आकर भी वो घर को इस तरह से देख रही थी जैसे कि पहली बार आई हो। बस तो यही बात साफ है, जब अवंतिका जंगल में गई थी तभी छाया ने उस पर हमला करके उसका रूप ले लिया होगा। ये छाया कौन है बाबा? छाया एक चुड़ैल है जो हर पूर्णमासी की रात जंगल में घूमती है। कोई नवी नवेली दुल्हन अगर उस समय उसे दिख जाए तो उसका रूप लेकर उसके परिवार में घुस जाती है और फिर शुरू होता है मौत का महातांडव। ये सुनकर समीर और पार्वती बेहद डर गए। अगर वो छाया है तो मेरी असली अवनी कहाँ है? उसने अवंतिका को किसी जगह पर अपने जादू के जरिए कैद कर रखा होगा। जब तुम उसे खत्म कर दोगे तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और अवंतिका तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो बताइए बाबा, मैं उसे कैसे खत्म कर सकता हूँ? बाबा ने समीर को एक सिद्ध किया हुआ चाकू दिया और कहा, आज रात ठीक 1 बजे तुम्हें इस चांदी के चाकू से पहला हमला उसके दिल पर और दूसरा उसकी गर्दन पर करना है। ऐसा करने से वो खत्म हो जाएगी। समीर ने बाबा से चाकू लिया और दोनों घर पहुंचे। छाया उस वक्त हॉल में बैठी हुई थी। समीर उसके पास बैठकर उससे नॉर्मली बातें करने लगा। रात को समीर अपने तकिए के नीचे चाकू छिपाए और आंखें बंद कर लेट गया। छाया को लगा कि समीर सो चुका है तो वो धीमे कदमों से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। समीर ने आंखें खोलकर देखा तो अभी रात के 12 बज रहे थे। छाया कोठी से निकलकर जंगल के बीच एक गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर जाते ही उसका शरीर नीला पड़ गया और आंखें लाल लाल चमकने लगी। गुफा के अंदर एक जगह पर असली अवंतिका जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ और पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। मुझे जाने दो, तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इंसानों के बीच रहकर मुझे हर रोज एक नया शिकार आजमाने को मिल सकता है। यही वजह है कि मैं तेरा रूप लेकर तेरे परिवार के बीच रह रही हूँ। मैं समीर से प्यार करती हूँ, मुझे जाने दो। तू तो यहाँ से मरते दम तक बाहर नहीं निकलेगी। इस तरफ समीर अभी भी बेड पर लेटा छाया के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। छाया भी आकर उसकी बराबर में सो गई। अब समीर कभी घड़ी की तरफ देखता तो कभी छाया के चेहरे पर नजर डालता। वो इंतजार में था कि कब 1 बजेगा और वो छाया पर हमला करेगा। जैसे ही 1 बजा, उसने चाकू तकिए के नीचे से निकाला। हर हर महादेव! ये सुनकर छाया ने आंखें खोली और समीर के हाथ में चाकू देखकर वो घबरा गई। ये तुम क्या कह रहे हो? समीर ने उसकी एक नहीं सुनी और एक ही झटके में उसके सीने में चाकू घोंप दिया। समीर, ये तुमने क्या किया? तू मेरी अवनी नहीं है चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। ऐसा कहकर उसने चाकू निकाला और दूसरे हमले से छाया की गर्दन धड़ से अलग कर दी। गर्दन खचाक से कटकर जमीन पर गिर पड़ी। चाकू से खून जमीन पर टपक रहा था। समीर तेज तेज सांसें ले रहा था और सुन्न सा खड़ा छाया की लाश को देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद अवंतिका उसके पास पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए और समीर ने उसको कसकर गले लगा लिया। वो बहुत खतरनाक थी समीर, बहुत भयानक थी। अब ये मर चुकी है, अब ये कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर अवंतिका की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसके पास जाने दो। ठीक है, तू इतना गिड़गिड़ा रही है तो तुझे आजाद करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसको नहीं पता है कि मैं तेरी जगह वहाँ रह रही थी, इसीलिए तू भी उसको मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी। तेरा पति अभी भी अपने कमरे में सो रहा होगा, तू चुपचाप जाकर उसके पास सो जाना। अगर उसे कुछ भी मेरे बारे में बताया तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसके बाद अवंतिका घर जाकर
चुपचाप अपने कमरे में समीर के पास लेट गई थी। समीर ने असली अवंतिका को छाया समझकर मार डाला और उस टाइम जो लड़की उसके गले लगी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि छाया ही है। अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली समीर।